एक जो है औरत माँ बनती है तो सिर्फ उसके बच्चे की बर्थ के बाद उसका भी एक किस्म का रीबर्थ ही होता है। उसके लिए माँ बनना एक सबसे पहला एक तजर्बा होता है, ठीक है। वो उस तजर्बे के साथ बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर जो है वो लाद दी जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा उसके साथ एक्सपेक्टेशंस जो हैं हाई कर ली जाती हैं कि ये माँ बननी है तो ये हर चीज़ सीखती ही मतलब उसको आनी चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। बात यहाँ पे ये है कि वो भी पहली दफ़ा माँ बनी है, काफ़ी चीज़ें वो भी फेस कर रही है उस टाइम पे, और उस टाइम उसका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो अनमैचेबल होता है। और उसमें जब मज़ीद लोगों की तनकीद, बेशक स्ट्रेस लेवल क्यों इतना इंक्रीज कर जाता है? क्या मतलब एक खुशी आई है ना घर में तो स्ट्रेस क्यों? देखिए, एक खुशी तो आई है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन एक आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, आपके हार्मोन्स जो है वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, इस वजह से आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक लोड आ जाता है। प्लस आपकी ज़िंदगी में पहले कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अब एक बच्चा आया जिसकी जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है, उसका खाना पीना फीडिंग हर चीज़ जो है वो आपने लुक आफ्टर करनी है। उसके साथ साथ आप अपने आप को उस माहौल में ढल ही रहे हो तो आपकी जो है आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं। आप जो है अपनी रूटीन जिस तरह से आप पहले कर लेते थे आप उस तरह से नहीं कर पा रहे होते इंडिपेंडेंटली। आपको अपनी रूटीन अपने बच्चे की रूटीन के हिसाब से ही जो है वो मतलब मोल्ड करनी होती है। उसके अलावा जो डिफरेंट हमारे लाइक ब्राउन कल्चर में डिफरेंट एडवाइसेस आ जाती हैं कि इसका सर फॉर एग्जांपल सही नहीं बना, इसने ये चीज़ सही नहीं की, बच्चा बहुत वीक है। तो ये कॉन्स्टेंट वैसे जो कमेंट्स होते हैं वो आपकी गुडविल के लिए दे रहे होते हैं, बट वो आपको कितना स्ट्रेस दे रहे हैं बहुत मैटर करते हैं। वो गुडविल है या जिस भी सेंस में कह रही हैं फौरन पता चल जाता है। क्या कहेंगी इस पे आप? बिल्कुल, ऐसे लहजे भी बहुत मैटर करते हैं, और प्लस अगर लहजे ना भी मैटर कर रही हूँ, बात यह है कि आपको नहीं पता मतलब जो कमेंट कर रहे हैं कि जो वो माँ है वो किस फेज से गुजर रही है, कितनी स्लीपलेस देख। हमें ना सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक चीज़ परफेक्ट दिखाई गई है कि परफेक्ट मदरहुड जर्नी क्या होती है हर चीज़, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है, कितनी स्लीपलेस नाइट्स हैं, कितनी ज़्यादा इमोशनल टेंट्रम्स वो बच्चे की ले रही है, कितनी जब एक चीज़ है जब बच्चा रोता है जो माँ बनती है वो भी ऑटोमेटिकली रो रही होती है। कनेक्शन ऐसा होता है, अल्लाह ने कनेक्शन ही ऐसा बनाया होता है। और उस पर आप जब तनकीद करो कि बच्चा खा नहीं रहा, बच्चा सो सही नहीं रहा, बच्चे की रूटीन सही नहीं है, तो वो चीज़ मदर को ही इम्पैक्ट कर रही होती है। वो अपनी मदरहुड के ऊपर ही क्वेश्चन कर रही होती है कि ऐसा ऐसा होता क्यों है कि माँ अपने मुताबिक 100% दे रही होती है। बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कि एक बच्चे के लिए माँ से बेहतर कोई सोच सकता है, लेकिन जब सामने वाला होता है वो अपने माइंड के मुताबिक चल रहा होता है तो शायद वो मैच वहां पे नहीं हो पाता। तो क्या व्यूअर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी कि जो माँ कर रही है वो ठीक है या जो तनकीद कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? बात यह है कि एक बच्चे को उसकी माँ से ज़्यादा कोई भी मतलब उसका अच्छा नहीं चाह सकता, जो लाइक नॉर्मल बात है, ठीक है। आप माँ को क्रिटिसाइज आप बात भी कर रहे हो, लेकिन आप ये देखो कभी कभार ओवरलोड ऑफ कमेंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं, बट माँ को भी अप्रिसिएशन जो है वो चाहिए होती है। आप अगर ये कहते हो कि मैं साथ हूँ आपके, मतलब कोई हेल्प चाहिए तो डू लेट मी नो, इस तरह करके आप कोई पॉजिटिव कमेंट्स कर सकते हो, रादर देन कि आप बोलो कि बच्चा सही से खा नहीं रहा, बच्चा सही से पी नहीं रहा। या एक और चीज़ बहुत ज़्यादा है जो माएँ सुनती हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, आजकल की माएँ जो हैं वो एक बच्चा लेकर ही जो है उनसे नहीं पलता, हमारे ज़माने में तो इतने इतने बच्चे पल जाते थे। तो बात ये है कि हमारे ज़माने में तो हर साइज मौजूद था ना। बिल्कुल ऐसे, आपके ज़माने में सिचुएशन डिफरेंट थी, हालात डिफरेंट थे, आपके ज़माने में फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट होता था। फॉर एग्जांपल उस ज़माने में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली या नेबर्स का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी कि बच्चे ने खा पी लिया, जो भी कर लो, बच्चे पल जाते थे। आज के माएँ जो है वो ज़्यादातर वर्किंग मॉम्स भी हैं, और एक तो वो चीज़ भी उनको अलग गिल्ट देती है कि मैं काम करूँ तो मेरा बच्चा निगलेक्ट हो रहा है, मैं अपने बच्चे के माइलस्टोन्स उस तरह से जो है वो नहीं देख पा रही। उसके अलावा उनको होता है कि हर चीज़ हम अपने बच्चों को मतलब जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में होती है माँ, या वैसे भी उनको होता है हर अपने बच्चे को हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक दें। अच्छा, हम हर बच्चे को एक एक चीज़ जो है वो नेचर के करीब दें। अब पुराने ज़माने में बच्चा खेलता ही ग्राउंड में था और उसकी एक्टिविटीज़ क्या होती थी, मिट्टी से खेलना या इस तरह। आज की माँ है जरा सी हवा भी चलती है तो मिट्टी से बच्चे जो है फ्लू हो गया, गला खराब हो गया, बुखार हो गया, ये मसाइल का सामना रहता है। और जहाँ पे आप ज्वाइंट फैमिली की बात कर रही हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि एक सपोर्ट हो जाती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब जो है ज्वाइंट फैमिली भी स्ट्रेस का एक रीजन, जो मेजर स्ट्रेस का जो है वो रीजन बन रही है। तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ऐसे बात ये है कि अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में भी रहते हो तो ये चीज़ मेक श्योर करना है कि अगर देखें बच्चे की जो पेरेंटिंग है वो माँ बाप ने ही करनी है, मेजरली माँ ने ही करनी है।
उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं एटलीस्ट वो एक पेज पे आए कि अगर जो है बच्चे की पेरेंटिंग माँ किस तरह से करना चाह रही है। यूजुअली होता ही है कि अगर बच्चे की आप अपब्रिंगिंग कर रहे हो, लेट से माँ किसी चीज़ से मना करती है तो दादी नानी वो चीज़ दे देती हैं। उससे होता ही है कि बच्चे माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको समझ आ जाती है कि यार ये ट्रिक तो काम कर रहा है, माँ ने मना कर दी तो खैर है, हम किसी और के पास जाके वो ले लेंगे। इसमें ज़रूरी है कि आप सब एक डिस्कशन करें या एटलीस्ट एक पेज पे हैं कि यार हमने बच्चों को एट दी एंड बात बच्चे की वेलबींग के ऊपर ही आती है, हमने वो चीज़ देखनी है। अच्छा, इसमें भी ना 2-3 चीज़ें होती हैं, एक वर्किंग मॉम्स होती हैं, एक स्टे एट होम मॉम्स होती हैं। वर्किंग मॉम्स को अलग गिल्ट इंड्यूस भी करवाया जाता है कि बच्चे के माइलस्टोन्स नहीं आप देख रहे हो, या जो भी सिचुएशन आपका बच्चा जो है वो ख़राब हो रहा है, या आप मदरहुड का जो प्रॉपर एक एसेंस है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हो। जबकि एक चीज़ और